फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस का प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट लगाएंगे टॉप 25 क्वेश्चन का। ठीक है। और अभी जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना जी एसएससी जीडी कांस्टेबल के, उन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ये पेपर जो है, ये जो सवाल मैं आपको आज बताऊंगा, इसमें वो सारे प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला सवाल यह है, 1917 में सरोजनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महिला भारत संघ की, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कौशाम्बी। चलो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है आगा खान तृतीय, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्ववर्मन। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है पार्थियन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अति व्यापन में भारत के किस भाग में लौह वस्तुएं देखी गई? ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ये सारे पूछे हुए सवाल हैं, प्रीवियस पेपर के सवाल हैं। और अभी आपके जो एग्जाम चल रहे हैं ना, उन एग्जाम के लिए जो है ये पेपर बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये जो मॉक टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। चलो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण भारत। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है। तो ये संबंधित है अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संसूतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? ठीक है। तो ये किया था 1933 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है। तो ये किया गया था मुंबई अधिवेशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, मोखरी मूलतः मोखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? ठीक है। तो इनकी माता थी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मूरा, एक शिकारी पुत्री थी। ठीक है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल यह है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? ठीक है। तो ये की थी ऑप्शन डी, यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। चलो अगला सवाल है। इसके दो ऑप्शन जरा नीचे आगे। सवाल यह है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? ठीक है। तो ये क्या था, रास बिहारी बोस ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम पोएट्री यानी पोटेरी माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि NBPW की फुल फॉर्म के बारे में इसमें पूछा गया है।
ठीक है। चलो अगला सवाल है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? ठीक है, तो ये बन गए थे चित्रित धूसर बर्तन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, इसका एक ऑप्शन जरा नीचे आ गया है। चलो सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद, ठीक है, इसका जरा थोड़ा सवाल जो है थोड़ा वो, सॉरी इसका ये सवाल यहाँ पे पूरा आता है। ठीक है, सवाल को हम दोबारा पढ़ लेंगे। इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, तो इसका जो प्रमुख नेता था वो थे मोहम्मद कासिम नानोतवी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? ठीक है, तो ये है ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, इसका एक ऑप्शन नीचे है। अगला सवाल यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से मतलब पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है 1802, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवा सीनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है विनय पिटक, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये हुआ है एक बार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? ठीक है, तो ये है बुलंदी बाग, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे? ठीक है, तो इसका जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्थियन। ठीक है, सॉरी इसका गलत आंसर है, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा पी, यानी कि कुषाण। ठीक है, चलो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये गलत हो गया आंसर, इसका सही आंसर है कुषाण। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी क्रिश्चियन जॉर्गेन्स और थॉमसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो को मॉक टेस्ट का टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेट और ऐसे मॉक टेस्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।